हे गाइस, वेलकम टू द कोड बिहेवियर। सो आज से मैंने एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है दो जो कि बेस्ड होगा पीएचपी के उप्स कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। सो इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, पीएचपी के जितने भी उप्स कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक हैं, जो एडवांस हैं, ठीक है, उनका हम थ्योरेटिकल और एज वेल एज जो कोडिंग एग्जांपल है, जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन है, उसको भी हम कवर करेंगे। सो क्योंकि पीएचपी के अगर हम पीएचपी के इंटरव्यू की बात करें तो पीएचपी के इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वो होता है उप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है। लाइक इनहेरिटेंस क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या है कि पीएचपी के उप्स कॉन्सेप्ट के पार्ट हैं, जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है। सो ये हमारा एक ये पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ऐसे कम से कम 10 से 15 वीडियोस बनेंगी। ठीक है, 10 से 15, जिसमें कि आपका जो पीएचपी का उप्स कॉन्सेप्ट है वो टोटली कवर हो जाएगा और आपके लिए इंटरव्यू को क्रैक करना पूरी तरह से आसान हो जाएगा। ठीक है गाइज। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट वन है। ठीक है, उप्स इंट्रोडक्शन, ये हमारा जो वीडियो है पहला, इसमें क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और थोड़ा सा आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। सब पहले क्या होता था जब उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज फॉलो करती है, चाहे वो जावा हो, चाहे पीएचपी हो, चाहे वो पाइथन हो। ठीक है, हर लैंग्वेज क्या करती है, उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। क्यों? कि उसके हम एडवांटेज के बारे में भी हम बात करेंगे। जब उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो उसके पहले कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता था? पहले जो होता था वो होता था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पहला यहाँ पे देख रहे हो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। पहले क्या होता था कि जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता था वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का होता था और अब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनके बीच डिफरेंस क्या होता है? पहला इट इज़ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारे पास केवल फंक्शंस होते थे। ठीक है। इसमें हम क्या करते थे, हमारी कोई फाइल है तो फाइल में केवल हम फंक्शन टू फंक्शन हम क्रिएट करते थे विदाउट एनी क्लास। ठीक है। लाइक इन सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लाइक इन सी लैंग्वेज वी क्रिएट मेन फंक्शन एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। ठीक है, जो हमारा सी लैंग्वेज है वो अभी भी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, केवल हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन के अंदर जो हमारा लॉजिक है या जो हमारा ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करते हैं इसमें। ठीक है, ये है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा और फंक्शन दोनों को कंटेन करता है। ठीक है। लाइक इन पीएचपी वी क्रिएट अ क्लास एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। इसमें क्या है कि ये हमारा क्लास है। ठीक है, क्लास हमने बनाया, फ्रूट नाम का एक क्लास है। इसमें हमने क्या किया, डेटा हमारा है, डेटा मतलब एक तरह से वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और इसी के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन का नाम है सेट अंडरस्कोर नेम। ठीक है। जो हमारा क्लास होता है वो क्या होता है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है। और क्लास का हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लास्ट में क्या किया है, क्रिएट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट हमने कैसे क्रिएट किया है, आगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसको जब हम कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्लास बनी हुई है। क्लास में पहले यहाँ पे हमने डेटा आई मीन वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके बाद हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, करली ब्रेसेस क्लोज हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, बेसिकली इसमें जो हमारा मेन है, अगर यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को गायब करते हो इस चीज़ को, तो इस क्लास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। जो ये हमारा प्रोग्रामिंग है टोटली किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसके प्रॉफिट्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सेवरल एडवांटेज ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहला क्या है, उप इज अ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ठीक है, ये फास्टर होता है और ईजियर टू एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फॉर दी बैकएंड, जो हमारा मशीन है, जो हमारा कंपाइलर है, उसके लिए एग्जीक्यूशन में भी क्या करता है, ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, उसके लिए
उप्स प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके थ्रू हमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे हमें कोड को मेंटेन करने में हेल्प होती है। ठीक है। थर्ड है उप हेल्प टू कीप द पीएचपी कोड ड्राई। ड्राई का मतलब है डोंट रिपीट योर सेल्फ एंड मेक द कोड ईजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबगिंग। ठीक है। सो इसमें क्या है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ मतलब ये हो गया कि कोड की रीयूजेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई हमने फंक्शन क्रिएट किया, लाइक फंक्शन हो गया कि हम उसमें डेट टाइम कन्वर्जन की बात करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे भी ये हो गया कि डेट टाइम कन्वर्जन हमने एक बार हमने बना लिया और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो डोंट रिपीट योर सेल्फ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे आता है क्या, कहाँ पे, इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिटेंस के थ्रू आता है, या फिर आप कह सकते हो कि इंटरफेस के थ्रू आता है। ठीक है। ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें होता है कि आपने एक बार फंक्शन बना लिया और उस क्लास को इनहेरिट करके आप मल्टीपल टाइम सेम फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है। आपको बार बार उस फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो फोर्थ पार्ट है ऊप मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद द लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। ठीक है। सो इसमें ये हो रहा है, यहाँ पे भी बात कही गई है कि रीयूजेबल एप्लीकेशन या फिर रीयूजेबिलिटी। सो उप्स में एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो रीयूजेबिलिटी का है कि आपने एक बार कोड एक जगह लिख दिया और उसे बार बार मल्टीपल जगह पे आप सेम कोड को या फिर सेम फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल प्लेसेस पे। ओके। सो नेक्स्ट है वाटर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाया है हमने यहाँ पे क्लास, जैसे क्लास एक फ्रूट हो गया। ठीक है। फ्रूट एक क्या हो गया, आप ये कह सकते हो कि एक टाइप हो गया। ठीक है, टाइप। ठीक है। तो फ्रूट हो गया एक टाइप, और इस टाइप के एग्जांपल क्या है, जैसे आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, मैंगोज। सो यहाँ पे क्या है, फ्रूट एक क्या हो गया, एक टाइप हो गया, और टाइप के अगर हम एग्जांपल करेंगे इस टाइप में क्या क्या आते हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गए, सो गुआवाज हो गया। सो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ठीक है। एक क्लास के मल्टीपल इंस्टांसेस या फिर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन निकल के आता है, क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ये एक टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। सो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंस्टांस हो गया। ये जो क्लास है इसका क्या हो गया, इंस्टांस हो गया, मतलब इसके एग्जांपल्स हो गए, यू कैन से। ठीक है। अगर कोई पूछे कि फ्रूट्स क्या है, एग्जांपल दो। ठीक है। सो आप कह सकते हो कि एप्पल, बनाना, मैंगो। सो क्लास एक टेम्पलेट हो गया, एक कैटेगरी, एक टाइप हो गया। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, इंस्टांस हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। when an object created it inherited all the properties and behavior from the class। ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये क्या करता है, सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या करता है, ये इनहेरिट करता है, मतलब इसके पास ये चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो हमारा फ्रूट नाम का क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो एप्पल नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट बना ये क्या करेगा, ये एक्सेस कर सकता है नेम को और सेट नेम को, मतलब प्रॉपर्टीज और मेथड। जो वेरिएबल है उनको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और जो मेथड हो गया उसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों को एक्सेस कर सकता है, मतलब इनहेरिट करता है। ठीक है। बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर प्रॉपर्टीज। ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल। सो इसके लिए हम क्या वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, नेम, कलर, वेट। ठीक है। अगर हम तीनों की बात करेंगे तो तीनों जो फ्रूट होते हैं उनका नेम अलग है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका नाम एप्पल है, इसका बनाना, इसका मैंगो। ठीक है। अगर हम कलर की बात करें तो एप्पल का आपको कलर पता है, ठीक है, बनाना का पता है और मैंगो का पता है। तीनों का कलर अलग होगा, तीनों का वेट अलग अलग होगा हर एक अलग सिनारियो में। ठीक है। सो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उनके लिए जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनकी, उनका जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने उप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा, डिफरेंस क्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसके एडवांटेज क्या हैं। ठीक है। और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद कोडिंग एग्जांपल इन डिटेल्स, लाइक क्रिएटिंग क्लास ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग फंक्शन एंड क्रिएटिंग प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इनको हम कुछ थियरी के अकॉर्डिंग भी अंडरस्टैंड करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, कोडिंग भी करेंगे। ठीक है। सो कोडिंग करके भी हम देखेंगे, लाइक हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है।
सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड please comment your valuable feedback in comment box. We will meet in next video. So guys, thank you very much.